किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, आंखें बंद। प्रीति जी, पर्णिका जी, वीडियो ऑन कर लें प्लीज। दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में रखें। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ही ओम को विजुअलाइज करें। ओम को विजुअलाइज करते हुए 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। थ्री टाइम्स मंत्र चैंटिंग। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं। 3 टाइम्स मंत्र चैंटिंग जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कपालभाति के 3 स्ट्रोक्स। अपने स्केल को ध्यान में रखते हुए कपालभाति। कोशिश करें नेवल को मैक्सिमम अंदर तक लाने की। और जब आपकी कपालभाति कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें और फिर अग्निसार क्रिया के 3 राउंड्स।
अग्निसार क्रिया के लिए अपने पैरों का दायरा थोड़ा सा बढ़ाएं, दोनों नीज को फ्लोर से टच करें, दोनों पाम्स को नीज के ऊपर रखें, चारों उंगलियां मेरी तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, और अपने स्केल को ध्यान रखते हुए 3 राउंड्स अग्निसार क्रिया। सिर को नीचे झुका के ना करें, चिन हाइटेड रखें। ऋतु जी पैरों को और फैलाएं थोड़ा सा, स्लाइटली। हाँ, नी को पुश करें नीचे की ओर और फिर ज्योति चिन्ह को ऊपर उठा के रखो, डाउन मत करो। और जब 3 राउंड अग्निसार कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। कंप्लीट बॉडी को इन पाम्स से टच करें। दोनों लेग्स को सामने की ओर स्ट्रेट करें, पैरों को मोड़ें और वापस खोलें 10 टाइम्स। टेन टाइम्स करते जाएं, दोनों पैरों को मोड़ें और वापस खोलें। आरती जी बैक लाइट ऑफ करके कोई फ्रंट लाइट ऑन कर लें, जिससे आपका पोस्चर मुझे दिखे। गुड। अब अपने कंप्लीट बॉडी को दंडासन की पोजीशन में लेके आए। अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपकी एल शेप में होना चाहिए। दोनों नी को ज्वाइन करें, एंकल को ज्वाइन करें, लेग फिंगर को ज्वाइन करें। पेल्विक को ऊपर उठाते हुए हल्का सा पीछे की तरफ खसकाएं, जिससे आपका टेल बोन स्ट्रेट हो। पैरों की उंगलियों को एक स्ट्रेट लाइन में करें। दोनों आर्म्स को रोल बैक करते हुए सामने की ओर ओपन कर लें। शोल्डर की हाइट पर खोल लें, सामने सामने की तरफ हाथ को खोल लें दोनों। अब आप यहाँ से टोज और फिंगर्स को एक साथ टाइट करें और एक साथ स्प्रेड करें। 10 टाइम्स करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। निधि जी आपका बिग टो जुड़ा हुआ नहीं है क्या? 8 9 10। अब यहीं से एंकल और रिस्ट को स्ट्रेच करें, दोनों हाथ ऊपर
और टोज बाहर की ओर नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहीं से दोनों को अपोजिट लाएं। आर्म्स पाम को डाउन करें, टोज अंदर करें, कंटिन्यू करते जाएं। 2, दोनों को 1 काउंट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में ऑल्टरनेट करें दोनों को, टोज और पाम्स को। 1, 2, नी टाइट रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आर्म्स को डाउन कर लें, दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस। टोज को सेंटर में लाते हुए सेंटर लाइन से टच करें बिग टो को, और बाहर की तरफ दोनों लेग्स को ले जाते हुए स्मॉल टो को फ्लोर से टच करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठे। सोनिया, सविता जी, स्पाइन स्ट्रेट। सेम डायरेक्शन में लेके जाएं दोनों टोस को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंकल रोटेशन, दोनों टोस को सेंटर में लेके जाएं और वहीं से बाहर की ओर ले जाते हुए पूरा बड़ा सर्किल बनाएं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चिन हाइटेड रखें सविता जी, सिर नीचे झुकाने की जरूरत नहीं है। चिन हाइटेड, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें। जब आप किसी एक ऑर्गन की एक्सरसाइज दे रहे हैं तो उस समय बाकी बॉडी को ना भूलें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में एंकल रोटेशन। कोशिश करें बड़ा सर्किल बनाने की। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच करें। अब इस स्ट्रेचिंग को दोनों लेग्स में मैनेज रखते हुए लेफ्ट टो को नी से फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आए। चेस्ट की तरफ लेकर आए नी, और दोनों हाथों से थाई को टाइट पकड़ें। कोशिश करें कि आप एल्बो को, अपोजिट एल्बो को पकड़ सकें। निधि जी, पहले नी रोटेशन करना है तो थाई को पकड़ें। नी को चेस्ट की तरफ लेकर आए, पैर का पंजा जमीन की तरफ वर्टिकल रखें। अब यहीं से पैर को सीधा खोलते हुए पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करें। थाई को पकड़ें, अपोजिट एल्बो को पकड़ें। यस, वेरी गुड। 10 टाइम्स करते जाएं। ज्योति, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठो। आपका थाई जॉइंट मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका नी जॉइंट मूव होगा। नी पूरा खुलेगा, और बैक मसल्स जो हैं लेग की, उसमें आपको जबरदस्त स्ट्रेचिंग फील होगी। 10 टाइम्स करें, फिर इसके बाद में यहीं से नी रोटेशन करें 10 टाइम्स। दीदी जी, थाई को और टाइट पकड़ें, जितना टाइट पकड़ेंगे उतना स्ट्रेचिंग आपका अच्छा आएगा। यस, रिस्ट को पकड़ने की कोशिश करें, और आपका थाई का लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा एक प्रेशर बना रहेगा। नी रोटेट करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इमेजिन करें कि आप जो टो को पॉइंटेड किए हुए हैं वो एक चौक है और उससे सर्किल बन रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपके सर्किल ओवल शेप ना बने, पूरा गोल सर्किल बनाएं। लेग चेंज करके दोनों एक्सरसाइज करें। राइट लेग से भी राइट नी स्ट्रेचिंग, राइट नी रोटेशन, दोनों एक्सरसाइज को करें। जो कि थाई जॉइंट नहीं मूव होगा। नी को चेस्ट से टाइट, हाँ, एल्बो को पकड़ें, अपोजिट एल्बो को नीचे से अंदर हाथ को और डालें और एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें। ये इस तरह से देखो, ये इस तरह से एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें। थाई के नीचे से हाथ को अंदर डालें और एल्बो को पकड़ें। कोहनियों को पकड़ें, कोहनियों को आप पकड़ सकते हैं। हाँ, ये गुड। अब करें, अब स्ट्रेचिंग को फील करें। जिनका हो गया है वो 2 मिनट वेट कर लें। नेक्स्ट, थाई रोटेशन और थाई स्ट्रेचिंग। लेफ्ट लेग को फिर से फोल्ड करें, नी फ्लोर की तरफ रहेगा। दोनों हाथों से पकड़ते हुए काफ मसल को ऊपर उठाएं। पहले नी सॉरी थाई स्ट्रेचिंग। ज्योति, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करो, ऐसे नहीं जैसे हम एक छोटे बेबी को लेते हैं ना गोद में, ऐसे पूरा इंटरलॉक करो फिंगर्स। थाई रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये आपका ठीक नहीं हो रहा है, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करें काफ मसल के नीचे। दूसरे हाथ को सोल के पास से लेके जाएं, दूसरा हाथ सोल के पास से लेके जाएं और फिंगर्स को रुके, 1 मिनट रुके। आपका ठीक नहीं हो रहा है। अभी रितु जी दूसरे लेग से करते हैं तो मैं उनको पिन कर रही हूँ, तो आप उनको देखिए। रितु जी लेग चेंज करके, ये हो गया कंप्लीट। हाँ, एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए पोजीशन, स्ट्रेच करके और दिखाएं। नहीं, आपकी देखिए दोनों एल्बो पर रेस्ट है, अभी भी ठीक नहीं है ज्योति। ये, हाँ, अब लेके जाए, गुड। लेग चेंज करके दोनों एक्सरसाइज। दूसरी दूसरे पैर को निधि जी स्टिल रखें। जो दूसरा लेग स्ट्रेट है उसको टाइट रखें और स्टिल रखें। यस, गुड।
रोटेशन में सविता जी नी को पूरा नीचे की तरफ भी लेके जाएं, जब रोटेट करेंगे तब। अभी तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं, कर लें। सभी का थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दें, 2 मिनट वेट करें। दोनों लेग्स को बटरफ्लाई की पोजीशन में लेकर आ जाएं। आज हमें कोशिश करना है 2 मिनट तक नीज को फ्लैप करने की। तो आपके जहां तक नी इजीली जा रहे हैं, कोशिश करें उससे और नीचे ले जाने की। कंटिन्यू करते जाएं। पर्णिका जी आपके और नीचे नी जाएंगे, थोड़ा ट्राई करें। एक्सेल करते हुए दोनों नी को ज्वाइन करें, नी के नीचे पाम रखते हुए, और इनहेल करते हुए दोनों नीज को खोलें और पाम से पुश करते हुए हल्का सा फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को करते जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों नीज को आपस में ज्वाइन कर लें। होल्ड करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करके रखें दोनों नी को, और थाई का जो एब्डोमेन पर प्रेशर आ रहा है उसे फील करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों नीज को ओपन करें और पाम से पुश करते हुए 10 टाइम फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। दोनों पाम्स को नी के ऊपर रखें और 10 टाइम्स कोशिश करें फ्लोर से टच करने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट हैंड से दोनों सोल को पकड़ लें, साइड बेंडिंग। राइट हैंड ऊपर आकाश की तरफ। राइट बाइसेप को राइट कान से सटा के रखें और हाथ को कान के पिछले हिस्से से। अब इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए नीचे वाले हाथ की कोहनी को मोड़ें और अपर बॉडी को पूरा बेंड करें। वापस सेंटर में आए और फिर से जाएं। 10 टाइम्स करते जाएं। ज्योति ऊपर वाली एल्बो स्ट्रेट, नीचे वाली फोल्ड होगी। ऊपर वाली स्ट्रेट रखें। 10 टाइम्स करते जाएं। नीचे जो हाथ है वो एल्बो बेंड करें, ऊपर वाला स्ट्रेट। आपके जो साइड स्ट्रेचिंग आ रही है, आप कोशिश करें दोनों नी आपके फ्लोर को टच रहें। जब आप साइड बेंड करते हैं तो अपोजिट नी ऊपर ना उठे, पूरा ध्यान उस पर बनाकर रखें। ऊपर वाली एल्बो को स्ट्रेट रखें। जो कि आपकी एल्बो बैंड हो रही है ऊपर वाली, अगर एल्बो बैंड होगी तो आपकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। करनी का आपका बहुत अच्छा आ रहा है बेंडिंग, वेरी गुड। अपोजिट साइड से भी करें। निधि जी कोशिश करें कि दोनों सोल को और अपनी तरफ खींचें, थोड़ा सा पास। यस, वेरी गुड, आप करें।
रितु जी, नीचे वाली एल्बो यदि आप बेंड करेंगे तो और अच्छा बेंडिंग होगी। ये आपका जो ऊपर हाथ है उसका बाइसेप लगातार कान से टच रहे, का टच ना हटे। चिन हाइटेड करके रखें, चिन डाउन ना करें। सविता जी, आप फेस को ना सामने झुका लेते हैं, कोई एक सामने एक पॉइंट पर देखें जिससे आपका फेस सामने की तरफ ना झुके। ठीक है। जिन भी मसल्स पर स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शंस आ रहा है उन पर फोकस बनाकर रखें। आपका पूरा फोकस दोनों तरफ के साइड मसल्स, ऑब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स मसल्स पर बनाकर रखें। बटरफ्लाई के पोजीशन में ही रहें। दोनों हाथों से सोल को सामने पकड़ लें। चेस्ट और चिन को हाइटेट करें, चेस्ट को ऊपर उठाएं, चिन को मैक्सिमम ऊपर उठाएं। डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए दोनों एल्बोस को फोल्ड करें और फ्रंट बेंड करें पेल्विक से। ऋतु जी, एल्बो को सामने की तरफ निकालें, पैर के बाहर की तरफ। पेल्विक से झुकें। आपका चेस्ट और आपका चिन हाइटेड। इनहेल करते हुए वापस एल्बो को स्ट्रेट करें, एक्सेल करते हुए वापस फोल्ड करें। 10 टाइम्स करते जाएं। निधि जी, यहीं से फिंगर्स को स्क्रॉल करें, थोड़ा सा आगे झुके हुए हैं, स्क्रॉल करें फिंगर्स, जितना आगे जा सकते हैं जाएं, रुकें, फिर थोड़ा बैक ले जाएं, फिर स्क्रॉल करें। 10 टाइम्स करते जाएं। चेन हाइटेड रख के करें। कोशिश करना है कि आपका चेस्ट जहाँ डायफ्राम रहता है वो टो को टच करे। आपके पूरे डार्सी लेटिसिमस मसल्स, जो कि आपके पीठ का एक बहुत बड़ा मसल्स का हिस्सा है, उस पर आपको एक खिंचाव, एक प्रेशर फील हो रहा होगा। साथ ही जो लेटरल थाई मसल्स हैं, इनर थाई मसल्स, उन पर एक स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही होगी। 10 टाइम्स करें, फिर रुक जाएं। यहीं से पेल्विक रोटेशन करें, दोनों हाथों से सोल को पकड़ लें और अपर बॉडी को पेल्विक से पूरा रोटेट करें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें कि आपके नी पूरी तरह से ओपन रहें। यदि आप लेफ्ट साइड चाहते हैं तो ऐसा ना हो राइट नी ऊपर उठ जाए। चिन को उठा के रखें, सामने की तरफ ना झुकाएं। निधि जी, चिन हाइटेड। फ्लोर के पैरेलल आपको पूरे सेशन में चिन रखनी है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे धीरे ये जो सारी जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं इसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख ली हैं। इनको अब आप फास्ट कर सकते हैं।
चलिए, लेग्स को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें, वैसे भी आप रखना चाहें, स्ट्रेट करके, फोल्ड करके। दोनों पाम्स को थाइस के ऊपर सॉफ्टली रख लें, थाइस, नी नहीं, थाइस के ऊपर। अब यहीं से शोल्डर रोटेशन, पूरा शोल्डर को गोल घुमाएं, कोशिश करें कि पूरा पीछे तक जाए। इसे भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज फास्ट घुमाते जाएं। दोनों शोल्डर का मूवमेंट करें, शोल्डर रोटेशन। चिन हाइटेड रखें। जब आप शोल्डर पीछे ले जाते हैं तो चिन को सामने की तरफ डाउन कर लेते हैं। कोशिश करें चिन मूवमेंट ना रहे। एल्बो रोटेशन, अपने लेफ्ट राइट हैंड के पाम पे इस तरह से रखें, ऊपर मुट्ठी बांधे। ये आपकी शोल्डर की हाइट पर, और यहीं से रोटेट करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी एल्बो को और ऊपर उठाओ, शोल्डर की हाइट तक, थोड़ा सा और ऊपर उठाओ। यस। आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है प्रीति जी। एक्चुअली वॉइस आप चैट पे लिख दीजिए, क्योंकि वॉइस आपकी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ब्रेक होके आ रही है। मैम किसी को पिन कर दीजिए, मैंने कल देखी दी थी ना एक्सरसाइज, तो कर ही नहीं ओके थी। ओके ओके। चलिए रितु जी को मैं पिन कर देती हूँ। दोनों एल्बो को रोटेट करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिस्ट नहीं मूव होगी ज्योति, एल्बो एल्बो, कोहनी, कोहनी को घुमाए। यस। इसको टाइट बना के रखें, जितना टाइट रखेंगे उतने आपके ये मसल्स एंगेज रहेंगे। ये यदि ढीला छोड़ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर जो थंब को पकड़े हैं, टाइट पकड़े, किसी, आप ऐसा इमेजिन करें कि किसी चीज को पकड़े और फिर मूव करें, तो आप देखेंगे ये पूरे मसल्स एंगेज हो रहे हैं आपके। प्रीति जी थोड़ा और एल्बो को ऊपर उठाएं, शोल्डर की हाइट पर। यस। आपका ये वाला जो आर्म का हिस्सा है ये फ्लोर के पैरेलल हो जाना चाहिए। देखिए रितु जी, ये हम कर रहे हैं ना, ये मूवमेंट तो हमारा ऑटोमेटिक रहता है ना, ये हम कितना भी डाउन कर लेते हैं, ये भी रहता है, ये भी रहता है, राइट, ये नहीं रहता। तो हमको अपना पूरा फोकस किस पर करना है, इस मूवमेंट पर। ये तो हमारा इजीली मूव हो जाएगा, लेकिन इसको हमको थोड़ा फोर्सली करते हुए जाना है। आया? अब यहाँ तक पूरा आपके बाइसेप ट्राइसेप तक प्रेशर आएगा यदि आप सही कर रहे होंगे तो। चेंज आया? है ना? तो हमें कोशिश करना है कि ये डायरेक्शन में जितना ये जा रहा है उतना ही, उतना तो नहीं जाएगा, बट मैक्सिमम जाने की कोशिश करना है। ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, इस तरह के हाफ सर्किल बनाते हैं। ये यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, ये जो पोर्शन होता है इसको, क्योंकि हमेशा हमने बताया ना कि हमारी ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल जोन में रहना चाहती है। तो जहां भी वो देखती है ना कि मेहनत करनी पड़ रही है, तो वहां अनकॉन्शियसली वो उसको स्किप कर देती है। तो हमको अपनी अवेयरनेस उस जगह रखनी है जहां हमें मेहनत करनी है। यदि आप पकड़े गलत हो, ये इस तरह से होगा तभी मूवमेंट फ्रीली होगा।
स्ट्रेट रखें, ये भी आपकी एक एक्सरसाइज हो रही है। इसको भी आप ऐसा लूज रखेंगे तो ये नहीं, ये आप स्ट्रेट रखें तो आप देखिए ये पूरे मसल्स आपके स्ट्रेच आ रहे हैं। चलिए रिस्ट रोटेशन, दोनों हाथों को सामने करें, थंब अंदर करते हुए फिंगर्स टाइट, शोल्डर ओपन, रोल बैक करें। प्रीति जी शोल्डर रोल बैक करें थोड़ा सा स्लाइडली, यस अब ओपन करिए। रिस्ट रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। गुड ऋतु जी, आप आज आपके हाथ की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब दोनों पाम्स को फिर से थाइस पर रख लें, सॉफ्टली रख लें, पकड़ना नहीं है, सिर्फ सॉफ्टली रख लें। और चिन को फ्लोर के पैरेलल करें, हल्का सा इन करें चिन को, जैसे आपका ये है, हल्का सा इन करें और फिर धीरे धीरे हेड को बैक साइड बेंड करें और फ्री छोड़ दें जितना आप बेंड कर सकते हैं। एंड होल्ड, रुकेंगे इसी पोजीशन में, हेड बैक बेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में लेकर आए हेड को और थोड़ा सा ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। और ये जो आपके दोनों कॉलर बोन के बीच में यहाँ पर जो नॉच है, यहाँ पर चिन को टच करने की कोशिश करें सामने की तरफ, हेड को बेंड करते हुए। एंड होल्ड, फ्रंट बेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में आए, चिन को वापस फ्लोर के पैरेलल करें और चिन को पैरेलल ही रखते हुए पूरे फेस को लेफ्ट साइड में लेके जाएं और कोशिश करें कि आपके दोनों शोल्डर और चिन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ऋतु जी टर्न करना है, बेंड नहीं, टर्न करें पूरा लेफ्ट साइड, यस। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में आते हुए अपोजिट जाएं, राइट साइड, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आते हुए लेफ्ट साइड बेंड करें, फेस पूरा सामने की तरफ और धीरे धीरे हेड को लेफ्ट साइड बेंड करें। आपके राइट शोल्डर से लेकर स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में आए और अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें, अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यहाँ तक हमारे ये सूक्ष्म व्यायाम हुए। आई एक्सरसाइज हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो आप लोग सेल्फ कर लिया करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू ये करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं ये हमारी लगभग 15 मिनट में पूरी खत्म हो जाए, तो हमको थोड़ा सा फास्ट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं नौका चालन पे। तो नौका चालन पहले आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद फिर करना शुरू करिएगा। ऋतु जी आप लेग्स को ऐसे लंबाई में कर दीजिएगा, ठीक है। आप दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं। आई थिंक अब दंडासन बोलने से क्लियर हो जाता है कि क्या क्या करना है, ठीक है। यस, पैरों की उंगलियों को और सीधा करें, स्लाइडली देखिए तिरछी है। सभी लोग पहले स्क्रीन पे देखें, ठीक है। अब दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं और थंब को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें। आप इमेजिन करें कि आप हाथों में कुछ पकड़े हुए हैं, ठीक है। हाथों को थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाएं, ये चिन ऊपर उठाएं, चिन डाउन नहीं करें।
ये पोजीशन आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सेल करते हुए पेल्विक से सामने झुकना है, पेल्विक से सामने झुके या अब यहाँ से एल्बो को बेंड करें, पहले देख लें सभी फिर करें। पूरा नीचे तक हाथ को ले जाएं, एल्बो को बेंड करते हुए अपर बॉडी को धीरे धीरे पीछे लाएं और दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेट करें जैसे कि पहले थे। ये करनी है। अभी इस पोजीशन में देखिए एक मिस्टेक क्या हो रही है कि आपका फेस फ्रंट साइड झुक जा रहा है, ठीक है। तो आपको चिन हाइटेड ही रखनी है। तो ये इस तरह से हम ये सर्किल बनाएंगे। अब इसी को जब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ से हाँ नीचे तक आए, अब यहीं से पहले ऊपर जाएं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, एल्बो को बेंड करें, अपर बॉडी पीछे लेके जाएं और फिर सामने की तरफ आए। ये अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब पूरी बॉडी को थोड़ा लूज छोड़ दें रितु जी। हाँ, और अब बिल्कुल जनरल, बिना इसको बहुत टाइट पकड़े, सिर्फ मुट्ठी बांधते हुए जनरल करें। तब दोनों में अंतर, दंड आसन भी छोड़ दें जैसे जनरल पैरों को फैला के करते हैं। दोनों में मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या होता है। ये नॉर्मल है। तो पहले आप सभी लोग एक बार नॉर्मल करके देखें, फिर उसके बाद में आज हम कोशिश करेंगे कि 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज नौका चालन करें। पहले नॉर्मल करके देखें जैसे कि नॉर्मल किया जाता है। और आपको सामने जो झुकना है वो पेल्विक से ही झुकना है। सामने आपको चेस्ट को बेंड करते हुए या नेवल एरिया को क्रंच करते हुए नहीं झुकना है। शुरू करें निधि जी। अपर बॉडी को मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश करें, जितना अधिक से अधिक आप पीछे लेके जा सकते हैं। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज करें, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सविता जी सिर सामने नहीं झुकाएं। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो थोड़ा सा और टफ लगेगा आपको। अपर बॉडी को मैक्सिमम पीछे ले जाएं। जब आप अपर बॉडी को मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपके एब्डोमेन पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। जब कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाएं। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल करने की कोशिश करें। इसके बाद हम प्राणायाम पर आएंगे। आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, दो प्राणायाम करेंगे। आराम से किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, आंखें बंद, फोकस पूरा आज्ञा चक्र पर। दोनों हाथों को किसी भी एक मुद्रा में रख लें। अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह नॉर्मल करने की कोशिश करें।
विजुअलाइज करें कि आपने जो मंत्र चैंटिंग की, ओम चैंटिंग की और जो एक्सरसाइज की, इसने आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट किया है, एक डिवाइन एनर्जी को जनरेट किया है। अब आप जो प्राणायाम करने वाले हैं, तो आपके सराउंडिंग जो पॉजिटिव एनर्जी और डिवाइन एनर्जी जनरेट हुई है, डेंस हो गई है, इसे आप इनहेल के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और होल्ड करने में ये आपकी पूरी बॉडी में ये एनर्जी स्प्रेड होगी। और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स और अननेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, नेगेटिविटी है, ये बाहर आप रिलीज करेंगे। इस इमेजिनेशन के साथ आपको प्राणायाम करना है। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं और राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें। आप चाहें तो एल्बो के नीचे दूसरे हाथ का सपोर्ट दे दें। लेफ्ट से धीमी गहरी लंबी सांस लें। अपने स्केल को मैनेज करते हुए, आपका जो रेशो है उसे मैनेज करते हुए लें। दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर लें और फिर राइट को ओपन करते हुए आप अपने रेशो के अनुसार एक्सेल। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 5 से 6 राउंड्स और करें। और जब आपके 6 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को नीचे लेकर आ जाएं, आंखें बंद ही रखें, आराम से अपना टाइम लेते हुए करें। अपने अंदर उस डिवाइन एनर्जी को फील करें, पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। फाइव टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करें।
3 times Om chanting. थ्री टाइम्स ओम चेंटिंग करें और ओम चेंटिंग के बाद दोनों पाम्स को रब करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए आंखें खोल लें। आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को रहेगी, कल ऑफ रहेगा।